राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जिस दिन का मैंने इंतज़ार किया था वो अब फाइनल आज मतलब वो वाला दिन आ गया है। तो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी खुशी। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ। वैसे तो आप टाइटल देखकर समझ ही गए होंगे कि मैं किस बात पे खुश हो रही हूँ, तो अब मैं आपको सीधा दिखाती हूँ। तो ये रहा मेरा यूट्यूब का पेमेंट। कितनी खुशी हो रही है मुझे, बहुत ज़्यादा। तो ये है पेमेंट और ऐसे करके मतलब तो इस दिन का मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था, बहुत ही ज़्यादा। और अब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेरी यूट्यूब पेमेंट कब आई और कितने दिन बाद आई और कब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया था और मैंने क्या क्या गलतियाँ करी हैं जिसको आप ना करें, और तो मेरे से जल्दी आपका चैनल ग्रो हो सके। और मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ उसके लिए, जितना ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। देखो क्या होता है, अमाउंट चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, आपका जो पहली जो पेमेंट होती है ना वो उसकी बात ही अलग होती है, जो आपने मेहनत से कमाया होता है। तो आज मैंने मतलब कितना मैं खुश हूँ शायद आपको बता भी नहीं सकती। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो मेरा सबसे ज़्यादा मैं अपने माधुवश को मानती हूँ, अपने कान्हा जी को मानती हूँ। उनको मैं सबसे पहले थैंक यू बोलती हूँ और उनके बिना कुछ भी पॉसिबल है ही नहीं, और वो नहीं होते तो शायद मैं आज यहाँ तक होती भी नहीं। और वो मतलब उन्हीं के सहारे में नैया चल रही है। तो अब मैं ना उनको मैंने सबसे पहले थैंक यू बोला और उसके बाद अब मैं आप सबको बोलूँगी, क्योंकि आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं यहाँ तक आई हूँ। और आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा साथ दिया, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। जितना भी बोलूँ उतना कम होगा। और अब मेरी तरह बहुत सारे न्यू क्रिएटर हैं जो अपना चैनल स्टार्ट कर रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैंने जो गलतियाँ करी हैं वो आप ना करें। तो इस वजह से मैं अपनी आप जर्नी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और उससे क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा मतलब मेरे जो मैंने जो किया है और उससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी कि आप आगे से आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और जिनको भी लगता है कि यूट्यूब से पैसा नहीं आता है, और मेरी मेरी सखी ने भी कमेंट किया था कि उनके हस्बैंड को लगता है कि पैसा नहीं आता है। तो मैंने उनको बोला था, मैंने कहा कि बोल देना आता है। और क्योंकि मैंने जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को लगता है, उनके हस्बैंड क्या मेरे ही घर में कई लोगों को लग रहा शायद आएगा नहीं, लेकिन आ गया। अरे मैं इतना ज़्यादा कैसे खुश हूँ खुश होना तो बनता ही है। और मैं पता है कल से मैं रात को तो मैं सोई भी नहीं सही से, मैंने कहा और मेरी पता है रात को मैं जागती रही और सुबह उठ के देखो क्या होता है। सबसे ऐसा नहीं है कि मैं मतलब जो होता है ना कि पैसा बहुत ज़्यादा हो तभी आप खुश हो, नहीं, अपनी कमाई तो कमाई होती, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो। तो बस वही होता है और कितनी खुशी हो रही है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ जर्नी शेयर करूंगी जिससे कि आपको थोड़ा हेल्प मिले, थोड़ी नहीं बहुत मिलने वाली है। जैसे कि मैंने किया है उस हिसाब से मैं बता सकती हूँ कि आपको मेरे वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी अगर आप चैनल स्टार्ट कर रहे हैं या फिर आपका चैनल आपने शुरू कर रखा है, आप चला रहे हैं। तो पहले से मैं शुरुआत करती हूँ फर्स्ट डे से, जब मैंने चैनल बनाया था। तो आज से 3 साल पहले जब मैंने चैनल बनाया 7 नवंबर को और 2023 में, तो उस टाइम में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। मुझे बस सब सिर्फ ऐसे लगता था कि वीडियो डालो बस, मुश्किल से 6 महीना लगता होगा ग्रो करने में और आपका चैनल ग्रो हो जाता है। और ऐसे कोई नॉलेज नहीं, कोई कुछ नहीं। और मैंने स्टार्टिंग से अपना वीडियो डाला जिसमें मैंने अपना फेस नहीं दिखाया था, ऐसे ही कुकिंग के शॉर्ट वीडियो, कभी लॉन्ग वीडियो ऐसे करके डाल रही थी कुकिंग का। मैं ये सब आपको जर्नी इस वजह से शेयर कर रही हूँ क्योंकि हो सकता है कि मेरे जैसे भी गलतियाँ बहुत सारे लोग कर रहे हों और जिनकी वजह से वो सोचे कि आज कल हो जाएगा चैनल, परसों हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको बिल्कुल पूरा डिटेल में बताने वाली हूँ। तो मैंने वहाँ पर चैनल शुरू कर दिया था, उसके बाद मैं रेगुलर वीडियो डाल रही थी जिसमें मेरे कोई व्यू नहीं आ रहे थे, मेरे मतलब 5 से 7, वो भी मेरे घर के ही व्यू रहते थे। वो भी मैं जब नहीं कोई ज़्यादा व्यू बढ़ते थे तो मैं खुद ही अपने वीडियो को कई बार देख लेती थी जिससे ना व्यू थोड़ा सा बढ़ जाए। तो वो होता है ना कि जब डालते हो आप मेहनत से तो आपको लगता है कि कोई देखे आपका वीडियो। तो मैं ऐसे कुकिंग के डालती गई। फिर व्हाट इन आई ईट ए डे वो वाले जो उनमें भी शॉर्ट वीडियो होते हैं वो डाले। उसके बाद फिर वो मतलब थोड़े बहुत उस पर व्यू आए तो वो वाले मैं दोपहर में सुबह में ब्रेकफास्ट डाल दिया, फिर उसके बाद लंच का डाल दिया, फिर रात में डिनर का डाला।
मतलब मैं ऐसे करके वीडियोस डाल रही थी। और इसी बीच है ना फिर देखा कि योगा बहुत चल रहा है, तो योगा का भी मैं डालना शुरू कर दिया। वो है ना खिचड़ी बनाने लगी, मैंने कहा चलो सब डालो, कुछ ना कुछ तो चल ही जाएगा। मैंने ऐसे एक शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो ऐसे देख रखे थे कि आप कुछ भी डालो, क्या पता आपका कुछ चल जाए। लेकिन मैं तो कहूँगी कि ऐसे आप उस चीज़ में ना आए कि कुछ भी डालो, कुछ भी मत डालो। सिर्फ एक चीज़ रखो जो आप वाकई में लॉन्ग टर्म तक कर सकते हो। जैसे आपने कोई हिस्सा भी आपको जो आपके अंदर लगता है ये हुनर है मेरे अंदर, या फिर मैं ये चीज़ दिखा सकती हूँ, लॉन्ग टर्म में दिखा सकती हूँ, आगे तक भी मैं इसको कंटिन्यू कर ले जाऊँगी, वही चीज़ें आप डालिए। मतलब किसी के बहकावे में या वीडियो देखकर बिल्कुल मत डालिए। और मैंने यही सब करती रही। फिर एक दिन मैंने सोचा कि लड्डू गोपाल के रील्स आने लगे थे, तो फिर मैंने सोचा कि लाओ ना ये डाल के देखती हूँ। मंदिर का डाला तो वो उस दिन मेरा मतलब 4,000 एक चला गया था, एक शायद 6-7 हज़ार ऐसे चला गया। मैंने सोचा वायरल हो गया। मुझे पता वायरल का मतलब भी नहीं पता था कि वायरल मतलब होता कितना। मैं तो ये सोच रही थी 1,000 से ऊपर मतलब वायरल। मैंने कोई भी जानकारी नहीं ली और ऐसे ही मैं वीडियो डाल रही थी। क्योंकि जब तक आपको किसी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है ना, तब तक आप ऐसे ही मतलब किसी भी दिशा में चले जाते हो। वैसे ही मैंने किया, मैंने भी वैसे ही वीडियो डालती गई माधु बाशु के साथ। मैं सॉरी, माधु बाशु तो था ही नहीं, माधु था अकेला। तो फिर मैंने ऐसे डाली और उसके बाद है ना मतलब मेरे व्यूज़ ठीक ठाक आने लगे और उसके थोड़े थोड़े। और फिर मैंने देखा यार वीडियो ज़्यादा अच्छे से नहीं चल रही। जब थोड़ा नॉलेज आई कि ये मतलब वायरल नहीं होता है, तब मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो व्यू है ना थोड़ा कम लग रहे हैं। मैंने सोचा क्या किया जाए। उसी टाइम मुझे ना लिपसिंग की वीडियो दिख गई, जो है ना बॉलीवुड मूवी जो सॉन्ग होते हैं उन पर आप लिपसिंग करते हो। मैंने कहा ये अच्छे हैं, इस पर व्यू ज़्यादा अच्छे आते हैं मतलब मेरा मन एक जगह कहीं रुक नहीं रहा था। तो फिर मैंने क्या लिपसिंग स्टार्ट करी। बीच में मैंने कॉमेडी भी की मेरा अगर स्टोरी सुनोगे तो आपको वैसे ही लगेगा कि कर क्या रही थी तो फिर मैंने ना अपना कॉमेडी कॉमेडी भी बीच में डाली। कॉमेडी तो वो तो अलग ही था। फिर मैंने कॉमेडी बंद करी। मैंने कहा मेरे से ज़्यादा हो नहीं पा रही है, जिस हिसाब से होनी चाहिए। लोगों का बहुत ज़्यादा हंसाते हैं, मैंने कहा ज़्यादा दिन तक मैं हंसा भी नहीं पाऊंगी। तो मैंने कॉमेडी बंद कर दी। फिर उसके बाद लिपसिंग स्टार्ट करी, लिपसिंग करती रही। लिपसिंग पे मेरे अच्छे खासे व्यू आ रहे थे और उस पर ना मेरे मतलब सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ रहे थे और वॉच टाइम वगैरह कुछ भी नहीं बढ़ रहा, सिर्फ सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे। फिर मैं अपने घर गई हुई थी और वहाँ पे मतलब बनाती थी तैयार व्यार होके, और वैसे जैसे होते हैं वैसे ही बनाती थी। और तो उस टाइम में मैं सच बता रही हूँ, मैं भक्ति के मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं थी। मतलब नॉर्मल जो जैसी होती है ना सुबह शाम वाली पूजा माधु की करती थी, लेकिन इस हिसाब की नहीं जैसी अभी कर रही हूँ, ऐसी नहीं करती थी। तो फिर मैंने वहाँ से ऐसे मैं देख रही हूँ, मैं बनाती थी तो वो निष्ठू ने भी देखना स्टार्ट किया मेरे से। वो भी ऐसे लिपसिंग वगैरह वही लटके झटके तो मैंने कहा बंद करो भाई, बच्चा गलत चीज़ें अडॉप्ट कर रहा है। तो मैंने उसी दिन से मतलब सोच लिया था कि मतलब ये है 2024 की बात। तब मैंने सोचा कि नहीं, मैं ये सब तो नहीं करूँगी बिल्कुल भी, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर मैंने ये ना ब्लॉग स्टार्ट किया। मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया उसी दिन से ही, मतलब वो जो लास्ट डे था मेरा तो मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा अब नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं। उसके बाद मैंने मिनी ब्लॉग बनाई और माधु की सेवा वाले। फिर मेरा धीरे 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 मतलब जो होता ना भक्ति वाला वो बढ़ने लगा थोड़ा थोड़ा। और फिर मेरा मैं बताऊँ, सच बता रही हूँ, मैं यहाँ पे ना अपनी चीज़ें सारी चीज़ें रियल बताऊँगी, जिससे कि ना आपको ना कुछ भी मतलब ऐसा ना लगे कि मतलब मैं बिल्कुल आपको ये जो चीज़ बता रही हूँ बिल्कुल रॉ बता रही हूँ वैसे ये सारी चीज़ें शायद कोई शेयर नहीं करता हो, लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मेरे जो भी व्यूअर हैं, जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, वो मैं अब उनको अपना मानती हूँ, वो मुझे अपना मानते हैं, इतना भरोसा करते हैं, इतना अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, मुझे फॉलो कर रखा है। तो मैं नहीं चाहती हूँ कुछ भी ऐसी चीज़ें मैं दे दूँ कि जो मतलब जो सही नहीं हो। तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ। तो मैं जब माधु की सेवा कर रही थी तो मेरे व्यू ज़्यादा अच्छे नहीं आ रहे थे। तो फिर मैंने सोचा कि जिनके पास लड्डू गोपाल जी बड़े बड़े हैं ना, तो वो ज़्यादा अच्छे से मतलब दिखते भी हैं और उसकी वजह से व्यूज़ भी अच्छे आते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो, मैं सच बता रही हूँ, मैं बाशु को अपने फ़ायदे के लिए ही लेकर आई थी। मैंने ये वाला वीडियो एक बार और शेयर किया है, मैं अपने फ़ायदे के लिए लाई थी। मैंने कहा व्यूज़ बढ़ जाएंगे क्योंकि बड़े से हैं, लोगों को दिखेंगे, सेवा अच्छे से दिख पाएगी, तो मैं अपने फ़ायदे के लिए ही लेकर आई।
लेके आने के बाद है ना वो फ़ायदा कब जाके भक्ति में चेंज हो गया पता ही नहीं चला। अब वो इतना ज़्यादा प्यार और लगाव में चेंज हो गया। मैंने जब अपनी स्टार्टिंग में जब सोचा था, वो बासु आया, बासु के बाद आने के बाद मेरा चैनल जो था बिल्कुल डेड हो गया, मतलब ख़त्म ही मान लो। बासु मैं अपने वायदे के लेकर आई थी ना, तो सब बर्बाद हो गया। मतलब मैं पूरा एक मतलब 8-9 महीने तक लगा होगा, मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा था चैनल। और उसी टाइम है ना मुझे, मेरा पता है चैनल नहीं चल रहा था वो तो एक अलग बात है, लेकिन मेरा इधर इधर इनके साथ बढ़ने लगा। मुझे ऐसे नहीं लगा कि अब चैनल नहीं चल रहा है तो इनकी जब से ये आए नहीं चल रहा, नहीं, मुझे उनसे ज़्यादा प्यार होने लगा। मैंने सोचा चैनल जाए तो जाए लेकिन ये ना जाए, तो मतलब ऐसा हो गया। तो बाशु के साथ प्यार बढ़ता बढ़ता चला गया। और फिर एक बार है ना ऐसे करते करते, मतलब लास्ट में जब नवंबर में 2025 में नवंबर था, तब मेरा एक वीडियो अच्छे से चलना शुरू हुआ। वो एक दो ऐसे चले तब लॉन्ग वाले, उससे ही मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है। मेरा जो भी चैनल मोनेटाइज हुआ है वो मेरे लॉन्ग वीडियो से ही हुआ है, बहुत टाइम कंप्लीट करके। और इसीलिए मैं कहूँगी कि आप कोई भी, मतलब आपने जो भी कंटेंट बना रखा है, जिस बेस पे आप बनाना चाहते हैं, जो भी चीज़ें बनाना चाहते हो, वो सिर्फ एक बनाइए, जो भी जिसमें भी आपको इंटरेस्ट हो, जिसमें आपको लगता है कि हाँ मैं ये सब कर लूँगी, तो उसमें वो ही बना के चलिए। बार बार मेरी तरह मत बदलिए। अगर आप बार बार बदलेंगे ना तो उससे क्या होगा, आपका ही नुकसान है। एक तो वॉच टाइम नहीं मिलता है, दूसरी बात है ना, और बहुत सारे जैसे लोग होते हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, वो यही सोचेंगे इनका तो रोज का हो गया, कहीं ये बनाती कहीं वो बनाती। मतलब आप है ना एक अच्छे जो होता है ना, आप वो होता है ना, क्या बोलेंगे, अच्छे जो क्रिएटर नहीं कहलाओगे। आपको ऐसे लगे अरे वो तो बस मतलब ऐसे ही है, उनका तो ऐसे ही चलता रहता है। ऐसा ना करते हुए एक फोकस रहें अपने काम को लेके। और दूसरी बात जो मैंने एक और गलती करी है, जो है कि मैंने जैसे कि लिपसिंग वाले जो मेरे वीडियोस थे, वो आपको अब दिखते नहीं होंगे। वो मैंने ना 600-700 वीडियो थे, और वो मैंने एक साथ सारे डिलीट कर दिए, जिसकी वजह से ना मेरे मतलब एक साथ एक दिन में तो नहीं हो गए, कई दिन दिन तक मैं और मेरा देवर यही काम करते थे। मैंने कहा ये मुझे बहुत बुरे लगते हैं। अब मतलब जब ऐसा हो जाता है कि जब आप भक्ति मार्ग पे चले जाते हो, तब आपको वो सारी चीज़ें थोड़ी सी बुरी लगने लगती हैं। आपको ऐसा लगता है ये चीज़ क्या करी है, तो उस में मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगने लगा। मैंने कहा ये मुझे बहुत ख़राब लग रहा है। तो मैं और मेरा देवर बैठ के ना दिन भर ऐसे, वो मेरा नंबर आए कभी उसका आए, हम लोग डिलीट करते रहते थे। कोई आइडिया नहीं था कि इससे चैनल डेड हो जाता है। आपका कंटेंट अगर आपको ही पसंद नहीं आ रहा है तो दूसरों को कैसे आएगा। तो इस वजह से मेरा जो चैनल था वो डेड हो गया। और मतलब ये बाशु के आने के बाद हुआ था, और ये भी रीज़न मान सकते हैं कि मतलब डेड हो गया। फिर वो नवंबर 2025 से स्टार्ट हुआ, और मेरा मोनेटाइज हुआ 13 फरवरी को। और मैं आपको बताती हूँ कि तब तक है ना मेरा बाशु माधो के लिए बहुत ज़्यादा प्यार मतलब जाग ही चुका था। और तो मैंने ऐसे ही एक जगह लिख दिया, मतलब मैं आपको बताती हूँ। हाँ, तो मैंने एक जगह लिख दिया था कि मार्च मतलब होली से पहले मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मतलब ऐसे ही मैंने लिख दिया था। और तो वो लिखा था, और मैं सोच रही थी कि अब है ना कि कैसे हो पाएगा, होली तो आ गई है और मतलब मुझे लग नहीं रहा है। और फिर मैंने जैसे वो हो जाता ना जो आप अप्लाई करते हो, तो मैंने होली से पहले अप्लाई कर दिया था, लेकिन मुझे ऐसे लग नहीं रहा था कि ये हो पाएगा। रिव्यू में जाता है ना तो उसमें 24 घंटे 48 घंटे भी लग जाते हैं। तो फिर वो 13 मार्च को ही मेरा हुआ, मतलब जिस दिन होली थी उसी दिन मेरा मोनेटाइज हो गया था, और मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और उसके बाद फिर बारी आती है आपको मतलब डॉलर बनने की। जैसे आप मोनेटाइज हो जाता है फिर आपके डॉलर बनते हैं। तो फिर उसके बाद है ना जब मेरे डॉलर बनना स्टार्ट हुए, तो जैसे मार्च में मेरा मोनेटाइज हो गया था, अप्रैल में मैं अपने घर चली गई थी। तो अप्रैल में जब तक मैं घर नहीं गई थी तब तक मैं उस मेरा अच्छे से जो डॉलर था वो सही बन रहा था, अच्छा बन रहा था। और आपके जब वो जो $10 हो जाते हैं तभी आप है ना गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करते हो। तो फिर मैं घर चली गई, मैंने अप्लाई नहीं कर पाया। फिर उसके बाद फिर मैं वापस आई, तब मैंने अप्लाई किया, और उसके बाद फिर वो आया। वो 1 मंथ मतलब 20 डेज़ के अंदर ही आ जाता है, 20 डेज़ या 25 डेज़ के अंदर ही आता है। तो फिर मैंने देखा कि मेरा तो आया ही नहीं है। फिर मैंने अपने यहाँ के पोस्टमैन है उनको मतलब कांटेक्ट किया, तब उन्होंने बताया कि आपका आया तो था पर वो वापस चला गया है। फिर दोबारा से मैंने अप्लाई किया, फिर वो मतलब 2 मंथ के बाद आया, ऐसे मेरा जून में आया।
तो एडसेंस आ गया था। और एडसेंस जब मैं घर चली गई तो सबसे बड़ी बात होती है, अगर आप अपने इस पे काम करते हो तो आपको रेगुलर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं अपने घर गई, वहाँ पे नेट ही नहीं चलता था, मेरे भाई की शादी थी, मतलब जिसकी वजह से अब मैं, जैसे कि मेरी एक टाइमिंग होती है, हर किसी को अपनी टाइमिंग सेट करके रखनी चाहिए कि आप किस टाइम में वीडियो डालते हो, किसी भी टाइम में मत डालो, एक टाइम फिक्स कर लो कि इस टाइम में मुझे डालना है। तो मैं वहाँ पर गई, मेरा नेट, मैं अगर सुबह से लगाऊँ अपलोडिंग पे, वो रात तक अपलोड हो रहा है, तो मेरा कभी भी कोई भी टाइम सेट नहीं था, नेट नहीं चल रहा, कहीं कोई बात कहीं कोई बात, जिसकी वजह से पूरा मैं 1 महीना रुकी थी, मेरा पूरा चैनल मतलब व्यूज़ बहुत डाउन हो गए और जो डॉलर थे बहुत कम, ना के बराबर बनने स्टार्ट हो गए। इसकी वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा टाइम लग गया है यहाँ तक पहुँचने के लिए, नहीं तो मेरा कब का पेमेंट आ गया होता। अगर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, अगर आपका चैनल मतलब नीचे जा चुका है तो आपको पूरा 1 महीना लगता है उसको उठाने के लिए। मतलब आप रेगुलर एक ही टाइमिंग पे अगर वीडियो डालेंगे तो आपको पूरा 1 महीना लगेगा उसको ऊपर उठाने के लिए। अब पूरा जैसे कि मान के चलो ख़राब कर लिया है आपने, अब उसको संभालने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। तो आप ऐसे बिल्कुल भी हिम्मत ना हारें कि मतलब आपका अगर ख़राब हो गया है तो आप पूरा 1 महीना लेके चलें कि मैं इस टाइम में इस टाइम में मैं पूरे मतलब 30 वीडियो डालूँगी। उसके बाद ही मैं मतलब आपको मैं गारंटी देती हूँ, 30 दिन अगर आपने वो रेगुलर डाल दिया एक ही टाइमिंग पे, तो आपका चैनल मतलब जो नीचे चला गया है वो आराम से जो जिस तरफ था, जैसा था वहाँ तक आराम से आ जाएगा। फिर उसके बाद आराम से उठा के ऊपर लेके चले जाना। तो मैंने ये किया है, इसलिए मुझे पता है। तो फिर मैंने ना फिर धीरे धीरे किया, उसके बाद है ना अभी मेरा, अब जब मैं अभी गई थी ना, मैं जब भी कहीं बाहर चली जाती हूँ तभी मेरा चैनल जो है ना वो थोड़ा सा रीच डाउन हो जाता है, थोड़ा क्या 50% नीचे चला जाता है। फिर उसको मैं उठाती हूँ, फिर वो ऊपर आता है। तो ऐसे करके अभी भी मैं चली गई थी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा थोड़ा सा पेमेंट होल्ड हो गया था अभी, क्योंकि मेरा एक जो फॉर्म था वो फिल नहीं था, जिसकी वजह से मुझे मतलब मेरा पेमेंट बन चुका, आ चुका, मतलब वो समझ सकते हैं। अब मैं ये शायद आपको समझा नहीं पाऊँ, मतलब मेरे ही अकाउंट की प्रॉब्लम की वजह से मेरा चैनल होल्ड, मतलब मेरा जो पेमेंट था वो होल्ड हो गया था। और अब ये जो पेमेंट मैंने मुझे जो रिसीव हुआ है ये मुझे कल रात को हुआ है। कल था गुरुवार, और गुरुवार आपको पता है कि मुझे कितना ज़्यादा पसंद है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा शुभ है। और कल ही मेरा मतलब मैंने रात को ऐसे ही चेक किया और सारी जो डिटेल्स वगैरह थी जो भी होती हैं वो सब मैंने पहले ही मतलब फिल हो चुकी थी। अब मुझे बस सिर्फ वेट करना था कि मेरे अकाउंट में पैसा आ जाए। तो मैं ऐसे ही मतलब मैंने सोचा कि रात को ऐसे 9-10 बज रहा था, 10 बज रहा था, तो मैंने कहा लाओ एक बार अकाउंट चेक कर लेती हूँ। इसका लिए मैंने एक अलग से अकाउंट खुलवाया है। मेरे पास मेरे 2 अकाउंट है। एक है जो कि मतलब रेगुलर बेसिस पे मेरा इनका ट्रांजेक्शन वगैरह होता रहता है। एक मैंने बिल्कुल अलग खुलवाया था यूट्यूब के लिए कि इसका पेमेंट इसी में ही आएगा, उसमें कोई भी ट्रांजैक्शन वगैरह नहीं करना है। तो मैंने अचानक खोला, मैंने देखा अरे पैसे आ गए। तो मैं इतना ज़्यादा खुश हुई, सबसे पहले भाग के मैंने माधुआशु को बताया, मैंने राधा रानी को बताया, मैंने कहा कि देखो पैसे आ गए, ये तो बहुत खुशी की बात है। तो फिर मुझे रात में नींद नहीं आई। मैंने सोचा कि अब ना सुबह हो जाए, जल्दी से पैसे निकालूँ। एक होता है ना डर लग जाता है कि एक बार होल्ड हो चुकी है ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा ना हो। तो सुबह सुबह फिर मैंने उठ के एक बार देखा, मैंने कहा कहीं मैसेज चला ना गया हो। एक बार मेरे साथ ऐसे उसके साथ हो चुका है, डॉलर के साथ $10 एक्स्ट्रा आए थे और दूसरे नेक्स्ट डे वो $10 माइनस हो गए थे। तो मुझे डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं पैसा वापस ना चला जाए। तो फिर उसके बाद सुबह मैंने देखा, फिर मैंने पूजा पाठ करी, अपने माधुआशु का आशीर्वाद लेके, राधा रानी का आशीर्वाद लेके फिर मैं बैंक गई और वहाँ से मैं ये पैसे निकाल कर लाई। देखो क्या होता है, आप लोग जो भी लोग हैं और जो लोग भी मेहनत करें, प्लीज़ हिम्मत मत हारें। क्योंकि है ना, अगर आपने हिम्मत हार ली ना तो आपको ऐसा लगा ना कि पता नहीं मुझसे हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। पैसा मिलता है, देखो बहुत सारे लोगों को लगता है यूट्यूब से पैसा नहीं मिलता, पैसा मिलता है। और मैं तो आपसे कहूँगी खूब मेहनत करिए। और अगर जैसे क्या होता है, कई सारे घर ऐसे हैं जहाँ पे अलाउ नहीं होता है बाहर जाने के लिए, और तो वहाँ पे थोड़ा सा लगता है ना कि कैसे बाहर जाके जॉब वॉब करें। तो जब तक अलाउ नहीं है तब तक यहाँ पर तो अपना मतलब अपना 100% दे ही सकते हैं। हो सकता है कि आपका भी वो दिन आ जाए। मेरी तरह इतना टाइम मुझे पता है नहीं लगेगा जैसा मुझे लगा है, क्योंकि मैंने गलतियाँ की हैं। आपको मैं बता रही हूँ तो आप, अब मैंने पता है ऐसा कोई वीडियो देखा ही नहीं था, अब मैं आपको अगर बता रही हूँ तो आप मेरे से ये चीज़ जान पा रहे हो कि दीदी ने जो गलतियाँ करी हैं वो मैं ना करूँ। तो इस वजह से आप कोई भी गलती ना करें और खूब सारे पैसे कमाएं। अपना पैसा कमाओगे ना तो बहुत खुशी होगी।
और सबसे बड़ी अच्छी बात है कि मैं यहाँ पे ना सबको क्रेडिट दे रही हूँ। सबसे ज़्यादा जो मुझे जो चीज़ देखो क्या होता है, मायके में जब तक लड़की रहती है तब तक अपने माता पिता के हिसाब से चलती है और उन्हीं के हिसाब से ही आपको काम करने होते हैं। और वैसे ही ससुराल होता है। ससुराल में अगर आपका सपोर्ट आपका अगर पति कर रहा है तो आप है ना आप अच्छे से काम कर सकते हो, आप काम कर पाओगे। तो मैं उनको बहुत ज़्यादा क्रेडिट दूंगी, क्योंकि अगर वो मेरे हस्बैंड अगर साथ ना देते शायद मैं यहाँ तक होती भी नहीं। क्योंकि है ना अगर वो मना कर देंगे तो जैसे आपका ससुराल है, आप अपनी नहीं चला सकते हो ना कि नहीं मुझे बनाना है, बनाने का ये नहीं होता है। जब आपको फ्रीडम मिलता है ना तब आप उस पर 100% वर्क कर पाते हो। और इस वजह से ना जिनके भी पति देख रहे हो तो प्लीज़ आप अपने पार्टनर को सपोर्ट करें। अगर वो चाहती हैं बनाएं। और देखो कोई अगर गलत चीज़ नहीं दिखा रहे हो, कुकिंग है, बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिसमें आप फेस भी नहीं दिखा सकते हो और आप पैसे कमा सकते हो। कुकिंग वगैरह में हाथ ही दिखता है। अगर आपके जैसे मेरी कई सखी हैं जो कि ब्लॉग मतलब नहीं बना पा रही वीडियोस वगैरह, उनके हस्बैंड मना करते हैं, उनके घर वाले मना कर रहे हैं, तो मैं कहूँगी कि आप मतलब अपना फेस ना रिवील करें, अपने हाथ दिखाएं। हाथ से कुकिंग वगैरह, कुकिंग एक ऐसा चीज़ है ना जो आप बिना दिखाएं, अपना फेस बिना दिखाएं कर सकते हैं। ब्लॉग तक लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ऐसे कर रहे हैं जिसमें वो साइड से दिख जाते हैं, मतलब उनका फेस नहीं दिखता है, बाकी उनका जो काम वगैरह है वो सब कर रहे हैं वो दिखता है और बहुत अच्छे से व्यू आ रहे हैं। तो आप बिना दिखाए भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वैसे ही करके दिखाएं। और आप लोग मेरी खुशी में मैं क्या बताऊँ आपको, मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलूँगी कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है, इतना ज़्यादा। और पेमेंट यहाँ पे मतलब जो होती है वो बताई नहीं जाती है कितनी है, और हर किसी को इतना तो आइडिया लग ही जाता है कि फर्स्ट पेमेंट कितनी आ सकती है। अब गड्डियाँ दिखा के कोई फ़ायदा नहीं अब हम लोग ना इतना बड़ी बड़ी गड्डी लेके बैठे जाते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये सब हो सकता है कि आप ना 5-6 महीने तक अगर आपने नहीं निकाली है तब आप हो सकता है। लेकिन हाँ, फर्स्ट पेमेंट थोड़ा सा मतलब एवरेज ही आती है, लेकिन हाँ जितनी भी आती है वो बहुत ज़्यादा देखो कितना मुझे खुशी हो रही है कि मतलब मेरा जो पेमेंट आया है कितना ज़्यादा, अपने पैसे की खुशबू अलग होती है सेम ही खुशबू होती, लेकिन मैं कहीं पागल ना हो जाऊँ पैसा देख के तो ये ऐसा मैं तो सोच रही हूँ कि ऐसा जो फर्स्ट पेमेंट वाला जो वीडियो शायद आपने ऐसा देखा होगा, वो सोच रही होगी कि सब क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया। लेकिन नहीं नहीं, ऐसा होता है, खुशी होती है। अपनी जो आपने जिस दिन का इंतज़ार किया हो उसके लिए कितनी खुशी होगी, वो तो मतलब जो करता है उसको पता होती है। तो आप लोग बताना कि आपने मेरी वीडियो से क्या क्या मतलब सीखा है, और या फिर आपको क्या अच्छा लगा है। और मतलब मैं क्या पूछूं, आप लोगों को जैसा भी वीडियो लगा हो, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। और मैं आपको जितना भी फिर से थैंक यू बोलूँ उतना कम होगा, और उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। मैं यहाँ पे एक एक करके सबका नाम तो नहीं ले सकती हूँ, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, लेकिन जो लोग भी मेरे से जुड़े हैं, चाहे वो कमेंट करते हों चाहे नहीं करते हों, मुझे सिर्फ देखते ही हों, उनको भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ, और आपको मैं मिलूँगी कल न्यू व्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।